और समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसटी हसन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मेरा पहला सवाल यही है, आपने आतंकियों से उन लोगों की तुलना की है जो ढाबे पर जाकर नाम पूछ रहे थे, क्या आपको दोनों एक लगते हैं? मैं फिर पूछ रहा हूं। देखिए, सरकार के आदेश का पालन कराना प्रशासन का काम है, ठीक है, सिविलियंस का काम नहीं है। सिविलियन जाएं और लोगों को टेरराइज करें, पैंटे उतरवाएं कर्मचारियों की, उसके बाद जो भी वो करें, वो उसके आगे का हाल तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो भी टेरराइज कर रहे हैं। पहलगाम के आतंकियों ने भी पैंटे उतरवा के देखी, उन्होंने फर्क किया, उन्होंने गोली मार दी। एसटी हसन साहब, एक मेरा सवाल है, क्योंकि अभी आप जब जुड़े हैं इससे कुछ मिनट पहले हमारे संवाददाता वहां पर ग्राउंड जीरो पर थे और उन्होंने आपके बयान पर जो लोग पूछ रहे थे उनसे सवाल किया कि आपने किसी की पैंट उतरवाई, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। तो आपके पास ये जानकारी कैसे आ गई हसन साहब? हमने ये जानकारी ली है जिस आम चैनलों पे चला, तो क्या आप इतने भोले कैसे हो गए कि वो ये कबूल कर लेंगे कि हमने पैंट उतरवाई? पैंट को सबके सामने थोड़ी उतरवाई जाती है। तो कर्मचारी से भी उन्होंने धमका दिया होगा कि ऐसा मत कहना, क्योंकि कर्मचारी बेचारा हिंदू निकला जिसकी पैंट उतरवाई। जी, आप कह रहे हैं कि आपके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, आपको मीडिया के माध्यम से पता चला। एसटी हसन साहब, क्या आप बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको मीडिया के माध्यम से बातचीत सामने आई? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि वीडियो नहीं है। भाई, मीडिया के माध्यम से ही हमारे पास ये बात आई, मीडिया में ही चला ये बात। अच्छा, मुझे बताइए, हाँ, आप तो खैर ये नहीं मानेंगे पैंट उतरवाई, लेकिन आप ये बताइए, जो उन्होंने इंस्पेक्शन करा, जो उन्होंने वहां पे गए, क्या वो कानून के दायरे में सही है आपके ख्याल से या आपके चैनल के ख्याल से? बिल्कुल, मैं आपको इसका जवाब दूंगा एसटी हसन साहब, लेकिन एक छोटा सवाल मेरा है, फिर मैं पूछ रहा हूं। आप एक नेता हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, क्या आपको लगता है कि आपको जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए? आपने कहीं से कोई खबरें देखी या वीडियो? आप खुद कह रहे हैं मैंने तो वीडियो भी नहीं देखा, फिर आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? नहीं तो जो आपके चैनल चलाते हैं, जो खबरों में आता है, जो अखबार में लिखा हुआ आता है, हम उसे झूठ मान लें आपके ख्याल से? नहीं, हमने नहीं चलाया वीडियो, हमने तो नहीं कहा कि किसी ने पैंट उतारी। एसटी हसन साहब, आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं इतना उन लोगों को? पहले मैं डिफेंड कर ही नहीं रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कहां से देख लिया ये सब? आप तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं आपको। चैनलों पे भी सुना और अखबारों में भी पढ़ा। हसन साहब, आपको नहीं लगता कि आप अपने इस बयान से सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? सांप्रदायिक रंग आप देते हैं, एसटी हसन नहीं देता है। नहीं तो वीडियो, आपकी तो सारे क्वेश्चन और आपकी सारी बहसें सांप्रदायिक होती हैं। वीडियो आपके पास है, दिखाएंगे आप सांप्रदायिक रंग क्यों दे रहे हैं? हम नहीं दे रहे, आप दे रहे हैं सांप्रदायिक रंग। आप इसको जायज करार दे रहे हैं कि जाओ और मुसलमानों की दुकानें चेक करो, उनकी पैंटें उतरवा के देखो, ये तुम्हारी ही जायज है। ये आपका चैनल मानता है, मैं नहीं मानता, ना हिंदुस्तान का संविधान मानता। अच्छा, एक चीज और एसटी हसन साहब, एक चीज और मैं पूछ रहा हूं आपसे। अभी हमने भी वहां पड़ताल की, जो ढाबे हैं वहां पर नाम, अगर मैं कहूं कि शर्मा जी के ढाबे का नाम किसी सुलेमान के नाम पर रखा गया है, सामने कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है, क्या ये ठीक लगता है आपको? ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये गलत है। इस्लाम कभी भी किसी को धोखा देने की इजाजत नहीं देता। तो वही तो हो रहा है ना, वही तो हो रहा है ना कि ऊपर नाम कुछ और है और क्यूआर कोड जब निकालते हैं तो वहां कुछ और नाम निकलता है। जी जी, बोलिए एसटी हसन साहब, बोलिए। मैं कह तो रहा हूं, जो सरकार ने आदेश दिया है कि नाम लिखो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। जो लोग नाम छुपा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये नाम नहीं छुपाने चाहिए। अच्छा, नाम छुपाने से आप धोखा दे रहे हैं किसी को, हाँ, जो इस्लाम में जायज नहीं है। ठीक है एसटी हसन साहब, आपने कहा कि ये गलत है, लेकिन पहलगाम हमला जिसमें 69 लोगों की हत्या कर दी गई थी, उससे आप जोड़ रहे हैं? आपको नहीं लगता ये बहुत गंभीर मामला है? क्योंकि इस मामले को लेकर दुनिया भर में भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो आतंकी हैं। नहीं तो हम कब मना कर रहे हैं? नहीं, आपने तुलना की, स्टैंड किया कि उन्होंने जो कुछ भी हीनियस क्राइम करा है, इंसानियत
को एक बात wrong दिया बताइए। उन्होंने, मासूम लोगों को हमारे दिमाग से वो एसटी हसन साहब, अब मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपने वीडियो देखा नहीं, आपने कोई भी सबूत आपके पास नहीं, आप कह रहे हैं वो आतंकवादी हो गए, ये लोग आतंकवादी हैं, जरा सी पहचान पूछ ली, आतंकवादी हो गए। क्यों आप लोगों ने क्यों चलाया? आप अपने चैनलों से पूछिए ना। नहीं, चैनल किसने चैनल ने चलाया? चलिए मैं रिपब्लिक भारत पे दम ठोक के कहता हूं, हमने नहीं चलाया। माफी मांगिए आप, रिपब्लिक भारत ने नहीं चलाया, और मैं दावे के साथ कहता हूं किसी की पैंट नहीं उतारी। माफी मांगेंगे आप? नहीं दिखाओगे मुझे मालूम एसटी हसन साहब, माफी मांगेंगे आप? आप तो मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में इस काम। आप बताइए ना, माफी मांगेंगे एसटी हसन साहब? माफी मांगेंगे क्या आप? हरगिज नहीं। आप देश के नागरिक को, कांवड़ियों को आप आतंकवादी बता रहे हैं? कांवड़ियों को ये देखा आपने कैसे टर्न मारा? मैंने कांवड़ियों को कहा? जो लोग ऐसा जो, है, आपको यही नहीं पता है ना एसटी हसन साहब? यशवीर महाराज, अगर मोबाइल है तो टीवी खोलकर देखिए, उनकी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, क्या है आपको आतंकवादी दिख रहे हैं? देखिए जरा कौन है वो लोग। नहीं, आपने ये कैसे कह दिया मैंने कांवड़ियों को आतंकवादी कहा? क्योंकि वो लोग कांवड़ लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि वही लोग कांवड़ लेके जाने वाले हैं, कांवड़ लिए नहीं जा रहे थे। वो आपको कैसे पता कांवड़ लेके जाने वाले? हमारे चैनल ने बात की है, आपने तो वीडियो भी नहीं देखा एसटी हसन साहब, और आप कह रहे हैं आतंकवादी है। मैं फिर कह रहा हूं, आप आतंकवादी मानते हैं क्या? हमने भी पूछ के बोला है। आप आतंकवादी मानते हैं? हमने भी पूछ के बोला है। आतंकवादी मानते हैं आप उन्हें? हसन साहब, गलती को छुपाने के लिए एक और गलती नहीं की जा सकती है, बहुत सीधा सा शब्द होता है, माफी मांगता हूं, तो माफी मांग लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, माफी मांगिए एसटी हसन साहब, सीधा बात करिए, सीधी बात। माफी मांगू जो पैंटे उतरवा रहा है, जो किसने उतारी? आप मुझे वीडियो बताइए, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मुझे वीडियो बता दीजिए। पूरी समाजवादी पार्टी के यूनिट को आप फोन लगा लीजिए, मुजफ्फरनगर की, मेरठ के यूनिट को फोन लगा लीजिए, और अगर एक इतना सा वीडियो बता देंगे ना आप मुझे, तो आप जो बोलेंगे वो करूंगा मैं। बताइए एसटी हसन साहब। मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे एक बात का जवाब दे दो। जो हाँ, जवाब दे रहा हूं मैं। वो सही था? मैं आपसे कह रहा हूं, आपने ही अभी कहा, थोड़ी देर पहले, रिवर्स करके मैं आपको बताता हूं। मैंने जब आपसे पूछा किसी को धोखा देना सही है, आपने कहा बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा कि आप आतंकवादी कैसे बता रहे हैं? आपके पास कोई जवाब नहीं एसटी हसन साहब। अरे मैंने बताया कि पूरे हिंदुस्तान को पता है। किसको पता है? आप मुझे बताइए, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आप सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। उस आदमी ने सबूत होगा जिसने सबूत है एसटी हसन साहब, समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को फोन कर लीजिए, सबूत है, सबूत है आपके पास। आप मुझे बताइए, जो वो चेकिंग कर रहे थे वो सही थी, उसका तो सबूत है या उसका भी? जब आपके पास प्रूफ नहीं था, सुनिए मेरी बात हसन साहब, जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं था तो आपने कैसे कह दिया कि आतंकवादी हैं? नहीं, वो आदमी जो ये काम कर रहा था, जो चेक कर रहा था, वो कौन किसके लिए काम कर रहा था, उससे क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं, अगर वीडियो है आप शो करिए कि देखिए रिपब्लिक भारत पर मैं दिखा रहा हूं, ये वीडियो है, इसी के आधार पर मैंने कहा आतंकवादी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहिए गलती हो गई, माफी मांगता हूं। हसन साहब, चुनौती आपको दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं आपकी पूरी समाजवादी पार्टी की यूनिट को, आपकी पूरी समाजवादी पार्टी यूनिट को चुनौती दे रहा हूं मैं, चुनौती दे रहा हूं नेशनल टेलीविजन पर। आपके पास एक वीडियो है पैंट उतारने का, तो आप मुझे बताइए, मुझे भेजिए, मेरी यूनिट आपके पास खड़ी हुई है। ये फालतू के अल्फाज मत इस्तेमाल करिए। चुनौतियां जो हैं आप लोगों ने बहुत दी हैं, लेकिन कभी भी वो सच्ची साबित नहीं हुई। जिस पहलगाम में हमारी माताओं बहनों के सामने उनके सुहाग को उजाड़ दिया गया, उनके सिंदूर को उजाड़ दिया, दो देशों में युद्ध हो गया, और आप कह रहे हैं वो आतंकवादी हैं? ये लोग आतंकवादी हैं? अगर पूछ रहे हैं तो नाम। अरे वो जिन्होंने पहलगाम में हमला किया वो तो इंसान ही नहीं थे, आतंकवादियों के साथ साथ वो तो हैवान थे। कहां गए वो? पकड़ा क्यों नहीं? मैं फिर क्या ये सवाल पूछा आपने किसी से? मैं फिर आज तक क्यों नहीं पकड़े गए वो लोग? मैं फिर अगर टेररिज्म का मतलब यही है कि आप टेरराइज ना करें किसी को भी। मैं नहीं कर रहा, कर आप रहे हैं एसटी हसन साहब। फिर देखिए, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको एक चीज समझा देता हूं, आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। यशवीर महाराज ने बोला कि धोखेबाजी नहीं चलेगी, वो कावड़िए हैं, उन्होंने हमारे चैनल पे कहा। आप मुझे वीडियो बताइए, आप कैसे कावड़ियों को आतंकवादी बता रहे हैं? कांवड़ ले जाते हुए दिखाया आपने? दिखाया, 10 बार दिखाया। सुनिए, देखिए कांवड़ ले जाते हुए दिखाया, ये विवाद है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिसकी वजह से हमारे देश में मासूमों की जान गई, आप उस देश के आतंकवादी से भारत के कावड़ियों की तुलना क्यों कर रहे हैं? जवाब ये चाहिए मुझे।
अब कांवड़ और क्यूआर से हटिए, आप मुझे यह बताइए कि भक्तों की तुलना आपने पाकिस्तान के आतंकवादियों से क्यों की? आप ये बताइए आतंकवाद की डेफिनेशन क्या है? आतंकवाद की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, सीधी बात बता रहा हूं, सुनिए। जो कलमा टेस्ट हुआ ना, कलमा पढ़िए, और आपने कावड़ियों को आतंकवादी बताया है। जिन लोगों ने बंदूक से सिर खोल दिए, मैं तस्वीर दिखाऊं आपको, पहलगाम की नहीं देखी है क्योंकि आपके पास कोई वीडियो नहीं है। का जिक्र आप क्यों हवा करे में जा बातें रहा कर रहे हैं लेने के लिए हिंदुओं की? हवा में बातें कर रहे हैं आप, हवा में। कांवड़िया नहीं था वो, आपके पास वीडियो है, वो वीडियो है। वो कांवड़िया नहीं था जो ये काम कर रहा था। यशवीर महाराज ने दुकानों पर जाकर पूछा क्या वो आतंकवादी हैं? क्या यशवीर महाराज आतंकवादी हैं? बताइए, बोलिए। जिन्होंने पैंटें उतरवाई, किसने उतरवाई? बताइए मुझे। लोगों को आप एक्सपोज हो गए। मैं पूरी समाजवादी पार्टी को, आप फोन लगा लीजिए ना। उन्होंने भी तो पैंटें उतरवाई थी। सबूत दीजिए आप मुझे, सबूत दीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एसटीएसएन साहब, अगर आज आप सबूत नहीं दे पाएंगे तो आप समझिए कि आप एक्सपोज हो चुके हैं नेशनल टेलीविजन पर, क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हुआ मोबाइल लेकर। मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे सबूत दीजिए। कर रहे हो, जो लोगों को टेरराइज कर रहे हैं, जो इलीगल काम कर रहे हैं, आप उससे सपोर्ट कर रहे हो, आप एक्सपोज हो रहे हो। मैं सपोर्ट कर रहा हूं कावड़ियों को, बताइए। मैं सपोर्ट कर रहा हूं, जो धोखा देंगे उनके साथ टेस्ट होना चाहिए। जो धोखा दे रहे हैं उनके साथ सख्ती होनी चाहिए। ये तो एसटीएसएन साहब आपने कह दिया, और आप वीडियो बता नहीं पा रहे हैं मुझे, आरोप लगाकर। आतंकवादी कैसे होगा कावड़िए, बताइए। आप वीडियो पे क्यों अटक गए? अच्छा, पहलगाम। अच्छा चलिए, वीडियो पे नहीं अटकते हैं। आप अगर बयानबाजी से अपनी दुकान नहीं चला रहे हैं तो आपने एफआईआर दर्ज कराई नहीं ना? किसी और का उठा के आप लूटना चाहते हैं और भारत के नागरिकों को आतंकवादी कह रहे हैं आप? ऐसे राजनीति करेंगे आप? आप इतने सिंपैथेटिक क्यों हो गए उनसे? मैं सिंपैथेटिक बिल्कुल नहीं हो रहा हूं। मैं देखिए, रिपब्लिक पूछता है, रिपब्लिक भारत ये पूछता है कि हमें आप ये बताइए कि आपने आतंकवादी कैसे कहा? आतंकवादी जैसे हैं क्योंकि वो टेरराइज कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, पैंट उतरवा रहे हैं। गरीब आदमी पैंट उतार के दिखा रहा है, वो उनके भगोनों में झांक के देख रहे हैं कि क्या पकाया है। एसटीएसएन साहब, वो कौन होते हैं? अगर मैं आपसे एक और बात कह रहा हूं, एक बात बताइए। रोजे में कौन कहां खाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी होती है, आपकी मर्जी होती है। कावड़ यात्रा में अगर मुझे शुद्ध खाना है, किसी कावड़िए को खाना है, तो वो खाएगा ना भाई, वो चेक करेगा ना। क्या उसका अधिकार नहीं है? क्या उसे संविधान अधिकार नहीं देता है? नाम लिखने में मुझे कोई एतराज नहीं है, और नाम लिखा होना चाहिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। और रोजे में हम मुसलमान हिंदू भाइयों के यहाँ से ही मिठाई लेते हैं, तो वही तो वो कह रहे हैं कि आप झूठ का साथ दे रहे हैं। जो लोग धोखा दे रहे हैं, जिन लोगों ने वकील टी स्टॉल नाम रख रखा है और पर्दे के पीछे से सुलेमान और फिरोज निकल रहे हैं, एसटीएसएन साहब, ये दिक्कत है। गलत है वो बात आपकी, मैं मानता हूँ वो गलत है। तो वो गलत है तो फिर आप आतंकवादी क्यों बता रहे हैं? फिर आप आतंकवादी क्यों बता रहे हैं एसटीएसएन साहब? आतंकवादी क्यों बता रहे हैं? आपकी सुई यहाँ पे क्यों अटक गई? अगर गलत है तो आतंकवादियों के साथ कंपेयर करो। मैं आपको घड़ी के हिसाब से 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड दे रहा हूं। कावड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा? कावड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा? कावड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा? आप नहीं कह रहे खुल के। कावड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा एसटीएसएन साहब? नहीं, इधर उधर की बात नहीं, मुझे बताइए कावड़ियों को आतंकवादी क्यों कहा? अब मैं दूसरे लोगों से बात कर लूं, ठीक है? एसटीएसएन साहब, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी तस्वीर दिखा रहा हूं, आप देखिए, आंखें खोलने वाली तस्वीर है। एक तरफ कंधों पर कावड़ लेकर जा रहे हैं कावड़िए हैं, और दूसरी तरफ निहत्तों को मारने वाले आतंकवादी हैं। क्या आपको ये आतंकवादी लगते हैं? देख लीजिए।